हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं राजेश, आप देख रहे हैं हेल्प डेस्क एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हम लोग टैली टैली का पार्ट सेकेंड है और जिसको हम लोग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड, इस कोर्सेज़ के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। जो हमारी संस्था ने लॉकडाउन को देखते हुए ये निर्णय लिया है कि इसमें हमारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ साथ हमारे चैनल के माध्यम से उन लोग को एजुकेट भी किया जाएगा। ठीक है, ये हमारे कुछ संस्था ने डिसाइड किया है जो आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट दिया जाएगा। एक जॉब के लिए एलिजिबल बनाया जाएगा। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि जो टैली है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे अकाउंटिंग के लिए बेहतर एक मार्गदर्शन है जिससे हम लोग अकाउंटिंग कर सकते हैं और किसी का लेन देन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा थंबनेल देख रहे होंगे लोग, तो सबसे पहले हमने थंबनेल में स्टार्ट किया कि क्रिएट कंपनी, इनेबल जीएसटी, क्रिएट अकाउंट, क्रिएट आइटम। ये हमारे इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताएंगे आपको कि अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, जीएसटी कैसे इनेबल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और जो रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस साइट पर जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसका कोई चार्जेबल नहीं है। बस ये आप लोग के उसी टाइम तक वैलिड है जब तक ये लॉकडाउन प्रोसेस चल रहा है, तभी तक वैलिड रहेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको पे करना होगा जो हमारे रजिस्ट्रेशन चार्जेस होंगे वो। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द ज़्यादा लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अपने चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं और इस चीज़ के बारे में जानते हैं। देखिए, जैसे कि हमारे पिछली वीडियो में हम आपको टैली इंस्टॉल करना बताए थे, टैली को कंपनी क्रिएट करना बता दिए थे कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। देखिए, हमने पिछली वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट किया था, कैसे क्रिएट किया था ये भी हम बता देते हैं आपको। देखिए, ये आपका कंपनी का फुल डिटेल है। ठीक है, और कंपनी आप देख सकते हैं कंपनी हमने क्या क्या डिटेल फिलअप किया है। जैसे कि हमारी कंपनी का नाम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और एक कंपनी का एड्रेस है जामानिया और इसका स्टेट है यूपी उत्तर प्रदेश और इनका पिन कोड है 232329। इसका कॉन्टैक्ट नंबर 8400 जो आप पूरा फिलअप करेंगे, जो आपको आगे चल के हमें बताने में आसानी होगा। आप कुछ भी मिस मत करिएगा, आप लोग कंप्लीट डिटेल उसको फिल करिएगा कंपनी में। तो इस तरह से कंपनी डिटेल हमारा। ठीक है, तो हम अपने गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पे आ चुके हैं। जो हमारा सेकेंड टॉपिक है जीएसटी इनेबल कैसे करेंगे, जीएसटी को कैसे ऑन करेंगे। तो फिर देखिए, आजकल का ज़माना है कि हम कोई भी काम करते हैं और उसमें देखते हैं या कोई भी स्लिप देखते हैं उसमें जीएसटी इंक्लूड रहता है। और जीएसटी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब जीएसटी में हम लोग को 3 कौन कौन से जीएसटी होते हैं। तो फिर चलिए थोड़ा सा आते हैं अपने। देखिए, जीएसटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जीएसटी हमारा ये तो जीएसटी शॉर्ट नेम है। अब जीएसटी में हम लोग को 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे कि जीएसटी में हम लोग के 3 जीएसटी होते हैं। पहला होता है एसजीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी और तीसरा होता है आईजीएसटी। तो इसके बारे में समझते हैं
SGST क्या होता है, CGST क्या होता है और IGST क्या होता है। तो इसको हम बता देते हैं कि CGST का मतलब आपका होता है, HGST का क्या मतलब होता है और IGST का मतलब क्या होता है। देखिए फिर जो हमारे पास CGST मान लीजिए कि हमारे पास जैसे कि 6% लगता है, 6% जैसे CGST लगता है, और SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स। ठीक है, ये हमारा स्टेट टैक्स होता है। और जैसे कि हमारे पास ये सेंट्रल होता है, ये भी 6% लगता है, तो वहाँ पे हमारे पास IGST सीधा सीधा 12% लगेगा। IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब इंटरनेशनल टैक्स होता है। तो यहाँ पे IGST, CGST और SGST, IGST और SGST कब हम यूज़ करते हैं, जब अपने लोकल एरिया में बिजनेस करते हैं तब। अदर स्टेट या अदर स्टेट में जब हम करते हैं बिजनेस, तो हमें वहाँ पे IGST या IGST और SGST न लग के, ठीक है, हाँ SGST और IGST न लग के हमें SGST लगता है। तो यहाँ से हम लोग को GST की बात होगी। अब GST को इनेबल कर लेते हैं जल्द से जल्द। तो GST इनेबल करने के लिए हमें फीचर्स में जाना होगा। ठीक है, हम यहाँ पे इसमें आ जाएंगे डिक्शनरी में, और हमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन मिलता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको कहते हैं GST। सिंपल, जैसे हम इसको एस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें GST डिटेल देना होगा। तो जैसे हम GST डिटेल देते हैं तो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हम GST कंपोजिशन में भरते हैं, रेगुलर मोड में भरते हैं। तो हम यहाँ पे रेगुलर मोड में फिलअप करेंगे, हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें यहाँ पे GSTN नंबर फिलअप करना है। अब ये GSTN नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे कि आपकी कोई कंपनी या फर्म है, तो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक GSTN नंबर अलर्ट कराते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक आपका GSTN नंबर फिलअप होता है जो आपके डिस्ट्रिक्ट से होता है। ठीक है, आप फॉर्म फिलअप करते हैं और आपको GST मतलब जो GST आपको नंबर मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट आपको मैनेज करता है, आप उसको टाइम टू टाइम फाइल करते हैं, रेगुलर करते हैं, कंपोजिशन करते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है GST नंबर कैसे आपको मिलेगा। ये हम बता चुके हैं कि GST नंबर आप गवर्नमेंट के थ्रू ऑनलाइन आपका फॉर्म होगा तो आप GST अप्लाई करके आप GST नंबर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे GST नंबर भर लेते हैं। देखिए हमने GST नंबर फिलअप कर लिया। इसके बाद आप इसे मंथली भरते हैं या क्वार्टरली भरते हैं। मंथली का मतलब हर मंथ, या क्वार्टरली का मतलब 3 महीने बाद। तो यहाँ पे मंथली हम डिटेल फाइनल करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे GST रेट भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे GST क्वालिफिकेशन को ऐड कर लेना है। आपका GST ऑन हो गया, इसको कंट्रोल लेकर के एक्सेप्ट कर लेते हैं। बस अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कंट्रोल लेकर लेते हैं। ये हमारा GST ऑन हो चुका है। अब हम अपना अकाउंट्स क्रिएट करेंगे। अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, लेजर में जाएंगे, एंटर बटन प्रेस करेंगे, और हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन मिलता है लेजर, ठीक है। अब इसमें सिंगल लेजर क्या होता है और मल्टीपल लेजर क्या होता है, तो हम मल्टीपल लेजर के बाद में जानेंगे कि मल्टीपल लेजर क्या होता है। पहले सिंगल लेजर जान लेते हैं कि सिंगल लेजर होता क्या है। तो सिंगल लेजर पे जैसे हम क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शंस आते हैं, तो जैसे कि हम यहाँ पे कुछ अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिक समझेंगे कि बेसिक होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सेल, परचेज या पेमेंट के बारे में समझेंगे, और बैंक अकाउंट क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, जैसे कि SBI हमारा बैंक है, बैंक अकाउंट का नाम SBI है। अब SBI बैंक क्या होता है, ये हमारे किसके अंडर आते हैं, तो ये हमारा अंडर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अंडर आप गलत सेलेक्ट करते हैं तो आपका लेजर कहीं और शो होगा, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ पे नहीं शो होगा। तो इस ग्रुप को ध्यानपूर्वक सेलेक्ट करिएगा कि आप जो सेलेक्ट करते हैं ध्यान से, वही आपके लेजर शो होंगे आपके जहाँ पे आप उसे क्रिएट करते हैं। तो जो भी देखिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे पास कुछ लिंक हैं,
और वहाँ से आप देख लेंगे कि आपको किस में लेजर किस में क्या रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास है बैंक अकाउंट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो जब हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं, बैंक होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच नेम, और यहाँ पे तो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर क्या है, जैसे कि हम बैंक अकाउंट नंबर अपना फिलअप कर लेते हैं। आईएफएससी कोड क्या है, ब्रांच कहाँ का है, हम ब्रांच भी फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये डिटेल अपना फिलअप करके हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास एक बैंक का अकाउंट बन गया। तो जैसे कि हम कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जैसे कंपनी स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कैपिटल पूंजी होनी चाहिए। तो उसको कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कैपिटल अकाउंट रहेगा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, हमारा एक कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि पूंजी, ठीक है। तो हम ऐसे डिटेल फिलअप कर देते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट होगा जो हमारे यूज़ के लिए होगा, ना कि दूसरे यूज़ के लिए होगा। तो यहाँ पे हमने कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट या पेमेंट अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दो लेजर्स हमने क्रिएट कर लिया। अब जैसे कि हम सेल्स अकाउंट क्रिएट करते हैं, अब सेल्स अकाउंट का मतलब क्या होगा, जो हम सेल्स करेंगे इसके माध्यम से उसको सेल्स करेंगे या किसी थर्ड पार्टी को। तो सेल्स अकाउंट हमारे सेल्स अकाउंट्स में जाएगा। यहाँ पे GST-S कर लेना है और यहाँ पे कंट्रोल ए कर लेना है। यहाँ पे गुड्स है, आपको गुड्स प्रोवाइड करे तो गुड्स, सर्विस प्रोवाइड करे तो सर्विस। हम यहाँ पे गुड्स प्रोवाइड करेंगे तो गुड्स हम दे देते हैं। यहाँ पे परचेज कर लेते हैं। परचेज अकाउंट, इसको परचेज के अंडर रख लेते हैं। कंट्रोल ए। अब पेमेंट अकाउंट क्या होता है, पेमेंट का मतलब होता है कि जैसे कि हमने किसी को पेमेंट करना है, जिस दुकानदार से खरीदते हैं उसको पेमेंट्स करेंगे, तो वहाँ से पेमेंट अकाउंट का यूज़ करते हैं। तो अभी तो फिलहाल में हमने इतना कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं अपने अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम अकाउंट्स क्रिएट कर लेते हैं, अब अपने प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, हम यहाँ से स्किप की दबा के बैक करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं इन्वेंट्री इन्फो में। इन्वेंट्री इन्फो में हम लोग के पास ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉक आइटम, तो स्टॉक आइटम से हमें सबसे पहले जरूरी होता है यूनिट ऑफ मेजर्स को क्रिएट करना, स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करना। अब यूनिट ऑफ मेजर क्या होता है, जैसे कि यूनिट मतलब कि हम किस यूनिट में रख रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, या बुक्स खरीदते हैं, तो एक पीस में ही आता है, ना कि केजी में आता है। तो एक पीसेस में आता है, तो यूनिट ऑफ मेजर्स में हम बताते हैं कि नहीं हमारा पीस में है। अब जैसे कि हमारे पास मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मोबाइल हमारे इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, तो यहाँ पे उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि जो ग्रुप आप बनाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए हम यहाँ पे आइटम में आ जाते हैं, और आइटम में हम यहाँ पे आइटम जो हम लोग का है यहाँ पे हम रख लेते हैं कोई नाम, ठीक है। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे CCC का बुक, अब यूनिट क्या बनाते हैं हम, यूनिट जो हमारे पास है Alt+C करेंगे तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे चले जाएंगे। तो हमारा जो हम यहाँ पे बुक नाम से ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद यूनिट किस में आएगा, पीस में आएगा, Alt+C एंड पीस।
तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं। तो यहाँ से हम जो हमारे पास जीएसटी डिटेल है इसको अप्लीकेबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम जीएसटी डिटेल को एस कर लेते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। और यहाँ पे हमें ऑन वैल्यू रखना है, यहाँ पे टैक्सेबल रखना है कि हम ट्रिपल सी का जो बुक है उस पर कितना % का जीएसटी चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं इसे 12% का चार्ज करेंगे और 12%। ठीक है, तो यहाँ पे हम एंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बुक्स तो बना लिया, अब हमें यहाँ पे 3 लेजर्स और क्रिएट करने होंगे जो हमारे IGST, CGST और SGST के माध्यम से हम इसको करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेजर क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। SGST के नाम से हम क्रिएट करते हैं, SGST@। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास GST आते हैं और ड्यूटी एंड टैक्स में आता है। यहाँ पे देखिए जैसे GST करेंगे आपको एक टैक्स सेलेक्ट करना होगा, कौन सा टैक्स है, कंट्रोल ए कर लेना है। इस तरह आप लोग लेजर बना लीजिएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, हम आपको अच्छे से बता पाएंगे कि आपको लेजर कैसे क्रिएट करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सेल या परचेज या अपनी टैक्स को कैसे देखेंगे, कैसे हमारा टैक्स कटा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।